आपके अपने YouTube चैनल जीएस अड्डा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट परीक्षा के VVI क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उसका हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चाहेंगे जो आप लोग इसको अच्छे से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसमें आपको सबसे पहले 70 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। किसी भी 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है। तो आप देख लेंगे, ऐसे तो हम सब प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इसमें से मात्र 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में हम पहले ये देखेंगे जो अच्छा क्वेश्चन है, हम पहले उसको ही बनाएंगे। तो चलिए हम पहला जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का शुरुआत करेंगे, जो निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपगाम है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय विभिन्नता, जो है स्थानीय संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो सैन्य भूगोल होता है ना, वह आपको राजनीतिक भूगोल से होता है। किस भूगोल से? सेना का जो होता है, या आपको चुनाव से होगा। जब चुनाव से दे या सेना से दे तो आप इसका सही जवाब देंगे राजनीतिक भूगोल, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेबे संबंधित है, यानी फ्रेबे संबंधित है। फ्रेबे किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है संभाववाद, निश्चयवाद, मानवतावाद से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपको संभाववाद से। फ्रेबे जो थे किससे संबंधित थे? तो संभाववाद से। फ्रेबे पूछेगा किससे संबंधित थे? तो संभाववाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। आपको बताए थे, पढ़ाए भी है, जो जनसंख्या वृद्धि दर अगर कहे तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका का है, और जनसंख्या कहे तो सबसे ज़्यादा एशिया का है। एशिया में आपको विश्व का 60% जनसंख्या निवास करता है। पूछेगा एशिया महाद्वीप में, तो विश्व का 60% जनसंख्या आपको निवास करता है किसमें? तो एशिया महाद्वीप में। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहेगा कहाँ है? तो सबसे अधिक आपको अफ्रीका महादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो इनमें से कौन संघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, यानी सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहेगा एशिया का कौन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया सबसे ज़्यादा आपको सघनतम घनत्व वाला, मतलब सघनतम घनत्व वाला क्षेत्र है। क्योंकि एशिया में आपको सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको बताया ही है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहेगा तो आपको पता ही है एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण पूर्व एशिया। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो देखिए, भू आकृति भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, मिट्टी भी प्रभावित करता है, जलवायु भी करता है। यानी इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी, यानी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है इनमें से सभी। आगे हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित देश में किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। तब को हम बताए थे, जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला देश है तो लैटविया, जिसका लगभग 1172 है। कितना है? 72 है, 1172 है लिंगानुपात। यानी ये लिंगानुपात कहते किसे है? तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो देखिए, तो ये तो देश में हो गया सबसे अधिक लिंगानुपात वाला, और मतलब किस देश में है? विश्व का बात कर रहा है। अपने देश अगर भारत में कहेगा तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपको केरल है। कितना है इसका? तो 1084,
और उसके बाद सबसे कम कहेगा तो हरियाणा है, हरियाणा कितना है 879, ठीक है। और बिहार का कहेगा कितना है तो 918। भारत का कहेगा तो कितना है 943। भारत का कहेगा लिंगानुपात कितना है तो 943, ठीक है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार। तो देश में अगर कहेगा तो लैटविया सबसे अधिक है और सबसे कम कौन है तो UAE। सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर देश कहेगा तो UAE, इसका लगभग आपको 400 कुछ है, इसका लिंगानुपात 400 कुछ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो आपको सब मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट आंसर। भूटान को किसको माना गया है तो भूटान को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। आयु लिंग पिरामिड आपको पढ़ाए थे, जो पुरुष एवं महिलाओं जनसंख्या से, किससे है पुरुष एवं महिलाओं जो है पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से है आपको आयु लिंग पिरामिड। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि का उत्पाद है। आप समझ गए होंगे एकल कृषि जिसको हम रोपण कृषि भी कहते हैं। तो केला भी है आपको रोपण कृषि, चाय भी है आपको मालूम है, रबर भी है। यानी इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। देखिए कृषि आखेट मतलब क्या होता है शिकार करना, वानिकी, इनमें से सभी ये आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। द्वितीयक से कहेगा तब विनिर्माण उद्योग। तृतीयक को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें व्यापार आ जाता है, बैंक आ जाता है, बीमा आ जाता है, परिवहन आ जाता है, ये सब आ जाता है। तो इसमें हमको पूछा है कौन, तो इसमें पूछा प्राथमिक, तो प्राथमिक ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे हम लोग। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो आपको बता दिए थे रबर आपको रोपण कृषि की उपज है, अभी बात चर्चा किए हैं, जिसको हम एकल कृषि भी कहते हैं। रबर आपको भारत में सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादन होता है। कहाँ होता है तो केरल में। रबर आपको पूछेगा भारत में सबसे अधिक तो केरल, क्या हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जो निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। यानी देखिए जो झूमिंग कृषि इसको कहते हैं, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, हस्तांतरित कृषि भी कहते हैं, तो इसको हम आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में आपको ज़्यादा खेती नहीं किया जाता है, ठीक है। अमेजन बेसिन में जो है वहाँ जो घर है उसका नाम है मलोका, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट है उसको कहा जाता है मलोका। और वहाँ लोग खाने वाले जो खाता है उसको हम मेन्योक, वहाँ का जो है फेमस जो है भोजन है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में कह रहा है जो ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। आपको पढ़ाए ही थे, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फेजेंडा। कॉफ़ी क्षेत्र को वहाँ ब्राज़ील में क्या कहा जाता है फेजेंडा। मालूम है आपको कॉफ़ी उत्पादन में भारत में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है तो कर्नाटक में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है तो ब्राज़ील में होता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि उत्पादक नहीं है। रोपण देखिए चाय रोपण है, कॉफ़ी रोपण है, लेकिन गन्ना भी आपको रोपण है। गन्ना भी क्या है रोपण है, लेकिन नहीं कह रहा है ना, तो नहीं कह रहा है तो इसका राइट आंसर होगा गेहूँ। गेहूँ आपको रोपण कृषि नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। जो इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज का आधार। तो आपको बताए थे धात्विक अधात्विक के बारे में बताए थे, जिसमें लोह अंश है, जिसमें जो है लोहा का अंश होता है वह धात्विक है, जिसमें लोहा अंश नहीं होता है वह अधात्विक। तो देखिए तांबा में होता है, एल्युमिनियम में होता है, लेकिन सीमेंट में लोहा का अंश नहीं होता, इसीलिए सीमेंट उद्योग जो है ये आपको अधात्विक खनिज है। क्या है अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो 18 में कह रहा है बरघीम कहाँ है। बरघम कहाँ है तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ है ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जो निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। तो ये आपको
पूंजी भी है, ऊर्जा भी है, बाजार भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है। तो उन अन्वेषण वाले जो है तो उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थक क्रियाकलाप। ये आपको इसमें खोज संबंधित होता है। इसमें ये इसको हम पंचम को कॉलर उद्योग भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन चतुर्थक जो होता है खोज संबंधित शोध होता है। तो ये आपको इसका सही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बी। आगे हम लोग देखेंगे, आप पंचम के बारे में पूछ ही दिया, जो निम्नलिखित में से कौन सा पंचम क्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है परामर्शदाता। ये आपको बताए भी थे, पढ़ाए भी थे, जो ये पंचम क्रियाकलाप में आ जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22 का कारण निम्नलिखित में से कौन सा पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। तो याद रखिएगा, लाल आपको प्राथमिक से है, द्वितीयक नीला है, तृतीयक गुलाबी है, और ये काला नहीं होगा। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का बी, काला। हम लोग देखेंगे आपको 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, लौह इस्पात उद्योग कृषि आधारित नहीं है, चमड़ा उद्योग भी नहीं है क्योंकि ये पशु आधारित है। चमड़ा उद्योग आपको पशु आधारित है, यहाँ हमको कह रहा है कृषि आधारित, तो जूट उद्योग हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, हम लोग पढ़े थे मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए, दो पटरियों के बीच की दूरी को हम कहते हैं रेल जो है गेज कहते हैं। तो देखिए, मीटर गेज का आपको हम बताए थे 1 मीटर, कितना 1 मीटर बताए थे ना। मीटर गेज की जो है कहेगा तो 1 मीटर। तो देखिए 1.6 ये होगा ही नहीं, 1.5 ये होगा नहीं क्योंकि बड़ी लाइन का है। 1.67 ये होगा नहीं, 1.7 ये होगा नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 के इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही राइट आंसर होता है 1 मीटर। तो मीटर गेज की लंबाई जब भी पूछे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए, पढ़े थे आप लोग आप लोग को हम पढ़ाए थे जो बिग इंच संबंधित है। तो बिग इंच आपको मालूम है पाइपलाइन से, किससे संबंधित है, पाइपलाइन से। किससे संबंधित है, तो पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित से किस प्रकार का है। आपको हम बताए थे विस्तृत पतन। इसका क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का सी, विस्तृत पतन। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो आपको हम बताए थे डार्विन को मेलबर्न से। किसे जोड़ता है, डार्विन को मेलबर्न से। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, एयर इंडिया संबंधित है। तो आपको पढ़ाए भी थे वायु मार्ग से। किससे है, वायु मार्ग से। एयर इंडिया किससे संबंधित है, तो वायु मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा कोई ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखेंगे जो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वही कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 में। इसकी राजधानी क्या है, तो जनेवा। इसका मुख्यालय WTO का मुख्यालय कहेगा तो जनेवा है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का ओपेक यानी होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टी जो है कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय आपको हम बता रहे हैं, जो ओपेक का मुख्यालय है वियना है। कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय आपसे पूछेगा कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय है वियना। कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30, जो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ए 30 का ए होगा सही। क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे भारत सदस्य। देखिए बता दिए थे भारत किसका सदस्य है, तो साप्टा का सदस्य है। भारत किसका सदस्य है, तो साप्टा का। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा सही। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, आपको बताए थे जो अपने देश के अंदर जो व्यापार होता है वह अंतर्देशीय व्यापार, और दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 32 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
आपको हम बताए थे जो सड़क के सहारे किस प्रकार की जो है किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो सड़क के सहारे आपको बताए थे जो है रेखीय, ठीक है। सीढ़ीनुमा जो होता है पर्वतों के सहारे कहेगा तो सीढ़ीनुमा, पर्वत के सहारे कहेगा तो पर्वत के सहारे कहेगा तो कैसा होता है सीढ़ीनुमा। लेकिन यह सड़क के सहारे करा है तो सड़क के सहारे आपको रेखीय बस्ती, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रेखीय बस्ती। और झील के सहारे कहेगा तो वृत्तीय, वृत्तीय। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन है जो है स्नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको इसका राइट जवाब होगा पैट्रिक गिडीज ने। किसने किया था, पैट्रिक जो है गिडीज ने किया था, पैट्रिक गिडीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है देखिए, पढ़ाए थे जो मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है, तो आपको मिलियन सिटी की जनसंख्या पढ़ाए थे 10 लाख होती है, ठीक है, 10 लाख से अधिक होती है, ठीक है। इसका मिलियन सिटी की जनसंख्या कहेगा तो 10 लाख से अधिक, मिलियन सिटी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक। देखिए कह रहा है किस भाषा परिवार के भारत में जनसंख्या सबसे कम है, देखिए सबसे ज़्यादा कहेगा तो सबसे ज़्यादा कहेगा तो ये है भारतीय यूरोपीय, सबसे ज़्यादा कहेगा तो भारतीय यूरोपीय, लेकिन यहाँ सबसे कम कह रहा था चीनी तिब्बती। इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। देखो सबसे ज़्यादा कहता है तो कौन हो जाता है, बिहार हो जाता, कौन हो जाता, बिहार हो जाता, लेकिन यहाँ सबसे कम कह रहा है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कितना है इसका, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का कहेगा तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2001 में अगर पूछ दे तो 325 था, 2001 में कहता तो कितना है 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना था तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग देखेंगे तो इसमें कहा गया है भारत, कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 39 का भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट जवाब होगा 1921, इसका सही जवाब क्या होगा 1921। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित राज्यों में किसका जो है 0 से 6 वर्ग जो है 6 आयु वर्ग में निम्नतम है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 40 का राइट जवाब होगा हरियाणा, कौन है तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 41 का रहा 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, तो आपको बताए थे गोवा सबसे ज़्यादा आपको नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कहेगा तो गोवा, और सबसे कम कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 42 का देखेंगे मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्च है, तो आपको मालूम ही है केरल, और सबसे निम्न कहेगा तो बिहार का है, सबसे निम्न कहेगा तो बिहार का है। अब क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा सिंगरैनी है, तो सिंगरैनी क्या है, तो सिंगरैनी आपको खनन नगर है, क्या है खनन नगर। आपको बताए थे पर्यटक नगर, राजधानी नगर, संस्कृति नगर, जैसे जेरूसलम कहेगा, मक्का कहेगा, काशी कहेगा, ये सब सांस्कृतिक नगर है। देश जो है देश या प्रदेश की जो राजधानी है उसे हम प्रशासनिक नगर कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 44 का हम लोग देखेंगे, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है, तो पल्ली बस्ती पाई जाती है, इसका सही जवाब होगा 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो किसका है अनुषंगी नगर का, किसका उदाहरण है अनुषंगी नगर का। आगे हम लोग देखेंगे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस, यानी यह कह रहा है जो भारत में सबसे जो है ज़्यादा जनसंख्या वाला महानगर कौन है, तो मुंबई है, सबसे ज़्यादा मुंबई, तब दिल्ली, तब जो है दिल्ली, उसके बाद आपको कोलकाता है, बेंगलोर है, चेन्नई, ये सब सबसे ज़्यादा यानी 6 गो जो है ना भारत में मेगा नगर है, 6 जो है मेगा नगर है, जो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन है बड़ा, तो ये मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है,
क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है 47 का, तो 47 का राइट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कह रहा है निम्नलिखित में से कौन